दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिल्किस बानो के साथ जो दरिंदगी की गई थी, उसकी जो तो पूरी दुनिया के अंदर दूसरी कोई बड़ी मिसाल नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी जो है तो गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये लोग जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ जिस तरह की दरिंदगी की थी, वो लोग इनको जो है तो संस्कारी दिखाई दिए। और इतना ही नहीं बल्कि जो है तो इतने ज़्यादा जो है तो भारतीय गवर्नमेंट गुजरात की माफ़ कीजिएगा गुजरात की गवर्नमेंट इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान हो गई कि आरोपी होने के बावजूद भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनको जो है तो खुला छोड़ दिया गया। इन सांडों को खुला छोड़ दिया गया जाके ये किसी और महिला के लिए दबाव बन सके या फिर उसी महिला के लिए दबाव बन सके जो इसकी एक वक्त में विक्टिम रही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो की हिम्मत को सलाम करना चाहिए, क्योंकि वाकई में भारत के अंदर जो है तो कानून को अमल बजावरी करवाना ये काफ़ी मुश्किल काम है। खास करके आप जब मुसलमान हो तब जो है तो इस तरह की दुश्वारियाँ पेश आती है। ऐसी कई मिसालें इतिहास के अंदर भरी पड़ी है। इसमें से एक ये भी है कि बिल्किस बानो के उन 11 आरोपियों को अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस जो है तो जेल में ठूस दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, उन दरिंदगों को जो है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 2022 को 15 अगस्त 2022 को अमृत महोत्सव मनाते हुए आज़ाद कर दिया था और एक महिला के दिल के ऊपर चोट लगाई थी और उसकी आन बान शान के ऊपर चोट लगाई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुयान ने उनको फिर आज उस गुजरात के जो है तो तुगलकी फरमान को जो है तो बदल दिया है, पलट दिया है। और फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो है तो जेल जाएंगे। तुगलकी फरमान इसलिए क्योंकि आप जानती हैं कि उनको रिहाई के फैसले का अधिकार भी नहीं था। गुजरात सरकार को नहीं था ये अधिकार, महाराष्ट्र सरकार के पास था ये अधिकार। फिर भी जो तो गुजरात की सरकार ने अपने जो तो वोटरों को खुश करने के लिए काम किया। सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन तमाम तरह स्टेटमेंटों को अगर देखा जाए तो यही लगता है कि उस वक्त जो है तो विधानसभा चुनाव नज़दीक थे और उसके चलते जो है तो उन पे मेहरबानी दिखाई गई और उन 11 के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया था। 15 अगस्त 2022 की वो तारीख तरीन दिन था जब जो है तो हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे थे। लेकिन उस दौरान जो है तो इस महिला के साथ जो है तो आगरंदगी करने वाले उन 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया था और उनका स्वागत भव्य तरीके से किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जो तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दिया गया है द डिसीजन ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट टू रिलीज 11 men convicted in the बिल्किस बानो गैंगरेप एंड मर्डर केस। उसके आगे आप जानते हैं, इनको अगर कभी एक सामाजिक भावनात्मक तरीके से अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि हम यही कहेंगे कि इनको फांसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन उनको जो है तो कोर्ट ने जिस तरह से सज़ा सुनाई थी, उसके बाद ये सज़ा काट रहे थे, जिसके चलते जो है तो गुजरात सरकार ने इनको अपने वोटरों को खुश करने के लिए खास करके मैं आपको बता दूं कि उनको आज़ाद कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिर एक बार जो है तो बिल्किस बानो तकरीबन 1.5 साल जो है तो कानूनी जंग लड़ती हैं और उन लोगों को जो है तो वापस जो है तो फरमान आता है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि उन 11 के 11 आरोपी जो गैंगरेप प्लस मर्डर के ज़िम्मेदार हैं, उनको जो है तो मैं आपको बता दूं कि वापस में जेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो के साथ, उसकी भावनाओं के साथ, उसके जो है तो जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ है, किसी और महिला के साथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि फिर भी उस महिला की हिम्मत नहीं टूटी है और इन आरोपियों को उसने जो है तो नहीं बख्शा है। जिस तरह से उसके साथ हुआ था, उसने अपने तरीके से जो है तो कानूनी कार्रवाई लड़ी, कानूनी कार्रवाई की। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है और बताया जा रहा है कि उन 11 के 11 आरोपियों को वापस फिर एक बार जो तो जेल में डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई पर लगाई रोक। गुजरात सरकार के फैसले को पलटा, सभी दोषियों को जाना होगा फिर से जेल। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे समाज के अंदर खास करके ये चीज़ें देखने को मिली है कि अगर महिला मुस्लिम है
तो उसके साथ किस तरह से व्यवहार हुआ ये आप जानते ही हैं। ऐसा एक नहीं कई मिसालें बड़ी पड़ी है। उन 11 आरोपियों की कितनी भव्य तरीके से स्वागत किया गया था, जैसे मानो वो किसी बड़ी जंग जीत कर आए हैं, जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है। और यहाँ तक कि ये बात नहीं, लोग उनको संस्कारी तक कहने लगे, जबकि आप जानती हैं कि कितने घिनौने अपराध के अंदर ये जेल के अंदर बंद थे। और ये सिर्फ आरोपी नहीं थे, बल्कि ये जो तो सिद्ध हो चुके थे और उनको सज़ा याफ्ता ये लोग थे। इसके बावजूद भी गुजरात गवर्नमेंट का किस तरह से जो है तो झुकता हुआ माप इनकी तरफ रहा, जिसके चलते एक महिला की जो है तो मजबूरी भी देखी नहीं गई। लेकिन सलाम उन सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजों को, जिन्होंने जो है तो बिल्किस बानो के केस के ऊपर जो है तो स्टे लगा दिया, उन 11 आरोपियों की सज़ा को बरकरार रखा। जज हु पास द बिल्किस बानो जजमेंट जस्टिस BV नागरत्न, जस्टिस उज्ज्वल भुयान, इस तरह के जजों के लिए हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी जगह है, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों के अंदर बहुत बड़ी जगह है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ उस वक्त हुआ, अब हम बात करेंगे। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के गैंगरेप केस में उम्र कैद की सज़ा पाए सभी 11 अपराधियों को रिहा कर दिया था, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके बाद काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की आलोचना हुई थी। लेकिन तमाम तर चीज़ों को दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के और उनके जो अधिकारी थे, उनके अलग तरह के तथ्य उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि फिर जो है तो बिल्किस बानो ने उसके ऊपर केस लड़ा। आने के बाद अब बिल्किस के सभी गुनाहगारों को जेल जाने का होगा। ये फैसला सुनाते हुए कोर्ट की ओर से इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो विक्टिम होता है, जिसके ऊपर जुल्म किया गया जाता है, वही माफ़ी या फिर हर वो चीज़ का उसकी याचिका, माफ़ी याचिका जिसको हम कह सकते हैं, उसका अधिकार उसके ही पास होता है। कोर्ट और कानून सज़ा दिलाने का काम करते हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार एक खड़ा आईना दिखाया है, वो काफ़ी है। जहां है और सज़ा सुनाई जाती है, उसको अपराधी की माफ़ी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। मतलब जो जिसके ऊपर जो है तो जुल्म हुआ है, वो मजलूम जो जुल्म करता है उसको माफ़ कर सकता है। इस तरह की बात जो तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, ये काफ़ी है उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं कि हमारे समाज के अंदर महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए। मैं उन बड़े बड़े नेताओं से भी सवाल करता हूँ, जो ज़रा सी कोई अगर कभी कुछ चीज़ होती है तो उसके पास जाके बैठ जाती हैं। प्रियंका गांधी हो, तमाम तर जो है तो नेताओं को मैं वो कहता हूँ कि ये भी एक महिला है, इसके लिए भी आवाज़ उठानी ज़रूरी थी, लेकिन इसको तुमने अकेला छोड़ दिया। फिर भी ये महिला की हिम्मत को सलाम, जिसने जो है तो पूरी कोशिश की और अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला कानूनी तौर पर लिया। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।